नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, कल आप सभी भाइयों को अपडेट नहीं दे पाया। थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब थी, बीपी जो है मेरा डाउन हो गया था कुछ, और इस वजह से मुझे थोड़े चक्कर आ रहे थे। मैं वीडियो आप सभी भाइयों को नहीं दे पाया, अपडेट नहीं दे पाया। आज कई रिपोर्ट हुई हैं तो उसी के मुताबिक दवाई गोली चल रही है। आज कुछ आराम है, आप सभी के लिए वीडियो कर रहा हूँ। और काफ़ी भाइयों के को शायद पता नहीं होगा कि मुझे अटैक आ गया था, स्टंट डला हुआ है मुझे। 2 साल हो गए हैं इन बातों को। अब मैं ठीक हूँ, वैसे दवाई गोली चल रही है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल किस तरह से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान किन किन जिलों पर कितनी बारिश हुई है और कितनी होनी चाहिए थी, एक्चुअल कितनी होती है और कितनी हुई है, या किन जिलों पर या बारिश की गतिविधियां नहीं देखने को मिली है। तो पहले थोड़ा मौसमी सिस्टम देख लें। तो देखिए फिलहाल झारखंड के भागों पर लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और जो मानसून की ट्रफ है वो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भागों पर अभी फिलहाल बनी हुई है, लेकिन ये धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर। और जैसे जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगी तो बारिश की गतिविधियां लाजमी है कि मध्य प्रदेश के भागों पर बढ़नी ही बढ़नी है। अब एक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर भी बना हुआ है, तो इसके कारण भी अरब सागर का मॉइस्चर काफी ज्यादा मात्रा में मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। ऊपर से लो प्रेशर एरिया भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के भागों पर काफी जबरदस्त बारिश करने वाला है कई भागों पर। और इसके कारण लगभग 8-10 जुलाई तक जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के, अगर हम ये कहें कि ज्यादातर भागों पर ही 8-10 जुलाई तक होगी तो ये कहना गलत नहीं होगा फिलहाल के अपडेटों के अनुसार। तो फिलहाल तो ये ही अब नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ से मॉइस्चर पहुंच रहा है और यहाँ और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर है, सिस्टम आगे बढ़ रहा है। तो बारिश की गतिविधियां कई भागों पर अच्छी खासी होने की संभावना मध्य प्रदेश के भागों पर 3 जुलाई में हमें नजर आ रही है। आइए थोड़े से 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश के आंकड़े भी देख ले मध्य प्रदेश पर क्या बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अगर एक एक जिला बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो मैं इसलिए खास जिले ले लेता हूं जिन पर अच्छी खासी बारिश हुई है। तो फिलहाल देखिए 58.3 मिलीमीटर बारिश हुई है छतरपुर के भागों पर, जबकि 7.4 मिलीमीटर बारिश यहां पर होती है। इसके अलावा 30 मिलीमीटर बारिश हुई है छिंदवाड़ा के भागों पर, 9.3 मिलीमीटर बारिश यहां पर होती है। 35.3 मिलीमीटर बारिश हुई है नरसिंहपुर के भागों पर, 6.6 मिलीमीटर बारिश यहां पर औसतन होती है। इसके अलावा 97 मिलीमीटर बारिश हुई है निवाड़ी के भागों पर, काफी जबरदस्त बारिश हुई है। यहां पर 5.6 मिलीमीटर बारिश होती है। 14.1 मिलीमीटर बारिश हुई है रीवा के भागों पर, यहां पर 11.5 मिलीमीटर बारिश होती है। इसी प्रकार 14.8 मिलीमीटर सिरोही के भागों पर होती है, 19 हुई है। और 19 सिद्धि के भागों पर हुई है। 20.3 मिलीमीटर बारिश हुई है सिंगरौली के भागों पर, और 57.8 मिलीमीटर बारिश हुई है टीकमगढ़ के भागों पर। और देखिए मुझे तो अभी ऐसा कोई जिला नहीं दिख रहा जिस पर, अनूपपुर है ऐसा जिस पर 0.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि ना होने के बराबर है। एक यहाँ पर डिंडोरी है जिस पर 1.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, यानी कि काफी कम बारिश हुई है। और एक यहाँ पर सतना है, 0.1 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर हुई है। और ध्यान रखें कि ये जो आंकड़े हैं पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान के हैं ये। और देखिए इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी कई इलाकों पर अच्छी बारिश हुई है। 13.5 मिलीमीटर बैतूल के भागों पर हुई है, 38.6 भिंड के भागों पर, 20.5 हुई है दतिया के भागों पर, और 64.3 मिलीमीटर ग्वालियर के भागों पर। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर 19.8 हुई है जबलपुर के भागों पर, माफ कीजिएगा झाबुआ के भागों पर। और 75.2 मिलीमीटर हुई है मुरैना के भागों पर, 22.2 मिलीमीटर बारिश हुई है रायसेन के भागों पर। और इसके साथ साथ 30.9 यानी कि 31 मिलीमीटर बारिश हुई है शिवपुरी के भागों पर। और यहाँ पर भी देखिए कोई ऐसा एक जिला है, ये नीमच के भाग है जहां पर बारिश की गतिविधियां नहीं हुई है। और इधर है मंदसौर के भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है वो पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान नहीं हुई है। गुना पर भी ना होने के बराबर है, 0.6 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर जो है देखने को मिली है। और बाकी सभी जिलों पर हुई है। और एक यहाँ पर बुरहानपुर है, यहाँ पर भी 1.0 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। तो इस प्रकार मध्य प्रदेश के भागों पर पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। तो आइए आप देखते हैं कि 3 जुलाई में मध्य प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना हमें यहाँ पर नजर आ रही है। तो देखिए दोस्तों, फिलहाल के जो अपडेट है उनके मुताबिक टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, मऊगंज, सिंगरौली, शहडोल और अशोकनगर, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, यहाँ पर कई स्थानों पर यानी कि हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं।
हो सकता है कुछ भाग ऐसे रह जाए कि जिन पर घने काले बादल ही रहे, बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिली। वैसे 70% जिले के हिस्से में बारिश होने की संभावनाएं हैं, कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम, कहीं पर मध्यम से तेज। इसके अलावा मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, खरगोन, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, उमरिया, कटनी, महर, दमोह, सागर, नरसिंहपुर, इन जिलों के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या 1-2 भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। और इन जिलों पर भी कुछ ऐसे जिले रह सकते हैं कि जिन पर बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना देखने को मिले, या फिर हुई अगर तो वो हल्की फुल्की ही हुई। और उज्जैन, इंदौर, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, ये वे जिले हैं कि जिन पर बादल तो दिखाई देंगे और कुछ ही भाग ऐसे बचेंगे कि जिन पर बारिश की गतिविधियां जो है वो देखने को मिल सकती है। अन्यथा बादल ही आते जाते जो है वे ज्यादातर भागों पर दिखाई देंगे। और कुछ भागों पर देखिए बारिश की गतिविधियां भी हो सकती हैं, हल्की से मध्यम दर्जे की भी देखने को 1-2 भागों पर मिल सकती है। इस तरह से मध्य प्रदेश का मौसम है। और जो भारी बारिश के जिले हैं वे यानी कि सिंगरौली जिला एक ऐसा है जिस पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, जबलपुर, दमोह, विदिशा और नीमच, इन जिलों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम की बारिश के साथ 1-2 भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, या कुछ गस्त में जो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। मेघ गर्जना ज्यादातर भागों पर जो है होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। तो 3 जुलाई में इस तरह से मौसम रहेगा। तो आइए आगे की वेदर रिपोर्ट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 4 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है। 4 जुलाई में जैसे ही सिस्टम आगे बढ़ेगा तो पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं हैं। और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर जबरदस्त बारिश रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल के आसपास के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। इधर भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के आसपास के भागों पर भी। और यहाँ पर देखिए 5 जुलाई में भी बारिश की गतिविधियां सिस्टम छत्तीसगढ़ के भागों से और आगे बढ़ेगा। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों पर जो है हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। 6 जुलाई में पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर बनी हुई है। उत्तरी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। 7 जुलाई में जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के पूर्वी और मध्य और उत्तरी भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और इसके अलावा दोस्तों 8 जुलाई में भी मूसलाधार बारिश, अगर हम बोलें तो गलत नहीं होगा, पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश होगी। और बादल यानी कि बारिश की गतिविधियां पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी होने की संभावनाएं हैं। और 9 जुलाई में जबरदस्त बारिश ज्यादातर भागों पर यानी कि एक बहुत बड़े एरिया में होने की संभावनाएं हैं। और बारिश तो ज्यादातर भागों पर ही होगी, लेकिन पूर्वी और मध्य और उत्तरी भागों पर कई स्थानों पर काफी जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। लेकिन यह भी ध्यान रहे कि कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, इनमें फेरबदलाव भी जो दोस्तों होते रहते हैं। तो अभी फिलहाल अपडेट इसी तरह से है। और यहाँ पर 10 जुलाई में भी जबरदस्त बारिश मध्य प्रदेश के मध्य और पश्चिमी भागों पर होने की संभावनाएं बनी हुई है। मौसमी सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों पर उस समय रहेगा, लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फेर बदलाव भी इसमें हो सकते हैं। जैसा भी होगा इसके बारे में आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। आज की वीडियो में मध्य प्रदेश भाइयों को बस इतनी ही जानकारी।